अब हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, वैसे मोस्टली दो ही प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा अलग टाइप से समझाया जा सकता है। कैसे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमारे जो मुख्यतः आ जाते हैं वो आते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर की सारी क्रियाओं को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इन्हीं की देखरेख में कंप्यूटर यूजर के साथ, यूजर कंप्यूटर के साथ या अन्य डिवाइसेस एक दूसरे के रूप में साझा करके या एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कंप्यूटर को स्वचालित रूप से चलाने में मदद करते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू करते ही कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैम में स्टोर हो जाता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नॉट वर्क। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि यही ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य क्या इंटरफेस कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें मैंने आपको बताया ओएस, और दूसरा जो इसी में आता है वो होता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर नाम से ही जाहिर है, ट्रांसलेट या अनुवाद करने वाले। ट्रांसलेटर प्रोग्राम का मतलब हो गया ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं। ये ट्रांसलेटर्स जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेंबलर। असेंबलर जब हमारी सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज आई थी असेंबली लैंग्वेज, उसे पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार के निम्नलिखित कोड सिंबल्स का यूज किया जाता था, जिन्हें ये असेंबलर प्रोग्राम ट्रांसलेट करके मशीन भाषा में बदलता था तथा मशीन भाषा को पुनः ट्रांसलेट करके उसे कंप्यूटर की भाषा में बदलता था। तो असेंबलर का काम सिर्फ ये था क्या, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा था उसे जो असेंबली भाषा में लिखे सिंबल्स और कोड्स थे उनको मशीन भाषा में बदलता था। इसके बाद जो सेकंड था वो आपका था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, लेकिन ये क्या करता था, जैसे आपने एक लाइन लिखी उसको वो एक बार में ट्रांसलेट कर सकता था, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में कन्वर्ट नहीं कर पाता था। इसने क्या किया, केवल जो भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया जैसे ही हमने एंटर दबाया फिर वो क्या करता था, लाइन वाइज लाइन, यानी कि एक एक लाइन करके वो क्या करता था, उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करता था। और इसका यूज होता था हमारा बेसिक लैंग्वेज में। जो हमारी थर्ड जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में आ गई थी, जो उच्च स्तरीय एक भाषा थी, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी तरीके से जो थर्ड है वो हमारा होता है कंपाइलर। इन सभी की तुलना में कंपाइलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और महत्वपूर्ण होता है। क्यों? ये पूरे प्रोग्राम को, जितना भी आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा है, होल प्रोग्राम्स कन्वर्ट इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एट वंस। एक ही बार में ये पूरे प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर का रखरखाव, कंप्यूटर का मेंटेनेंस, कंप्यूटर और हार्डवेयर अर्थात यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करने का काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने में मदद करते हैं। अब आता है कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम। कुछ ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव में मदद करते हैं। जैसे अगर हमें एडिटिंग का काम करना है तो हम वहां पे वर्ड प्रोसेसर्स का यूज कर लेते हैं। कंप्यूटर में कोई वायरसेस आ गए हैं तो एंटीवायरसेस का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हमें कंप्यूटर की कोई फाइल्स खराब हो गई हैं, उन्हें फिर से वापस लाना है तो कुछ
कुछ बैकअप प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर के मेंटेनेंस को बनाए रखने में जिन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और लास्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो केवल विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं। लाइक सपोज दैट हम लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं, तो आपने देखा होगा फोटोशॉप में हम गाने नहीं सुन सकते हैं, पिक्चर नहीं देख सकते, लेकिन उसमें सिर्फ पिक्चर से संबंधित एडिटिंग का काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अर्थात जैसे सपोज दैट अगर हमारी कोई इमेज छोटी है उसको बड़ा करना है, पिक्चर में कोई धब्बे दाग बन गए हैं उन्हें हटाना है, कोई आदमी दुबला है उसे मोटा बना देना है, तो भी हम फोटोशॉप की मदद से बहुत आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं। वो केवल एक ही प्रकार के कार्य को करता है, जैसे फोटो से रिलेटेड। इसी प्रकार एमएस वर्ड, जैसे नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। ठीक है, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो ऑफिस संबंधी कार्यों को करते हैं। और इसी तरीके से अन्य सॉफ्टवेयर जो बैंक में बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, जो सिर्फ केवल बैंक का ही काम करते हैं। स्कूल में जो फीस काउंटर के लिए बनाए जाते हैं वो केवल फीस को जमा करने के लिए काम बनाए जाते हैं, यानी विशेष पर्पस के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयरों को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फोटोशॉप, पेंट या किसी प्रकार का कोई गेम, ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो शायद आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमारे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सॉफ्टवेयर किस प्रकार से यूज किया जाता है और इनका काम क्या है। क्लियर?